हाय फ्रेंड्स, सभी को जोहार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं सरकारी घोषणा फॉर यू। इस चैनल में हम सरकार की नई नई योजनाओं के बारे में आप सबको बताते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं रोज़गार की, कैसे आपको बहुत आसानी से रोज़गार मिल सकता है और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो सकती है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करिए। तो दोस्तों, आज जब मैं फील्ड विज़िट कर रहा था, क्योंकि मैं भी डेवलपमेंट सेक्टर में हूँ, तो फील्ड विज़िट करने के दौरान मुझे कुछ सज्जन से मेरी मुलाकात हुई जो कि प्रेजा फाउंडेशन से हैं, पेन आईआईटी एलुमनी। तो आज हमारे साथ हैं विकास जी। विकास जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत थैंक यू आपका और सभी लोगों को मेरा जोहार। तो विकास जी, पहले तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो हमें बताएं। तो मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं प्रेजा फाउंडेशन, पेन आईआईटी रीच फॉर इन झारखंड फाउंडेशन से बिलोंग कर रहा हूँ और मैं इसमें एज ए एमई वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो पहली बात, क्योंकि रोज़गार से संबंधित आप लोग जागरूकता कर रहे हैं जी, तो ये कैसे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को आप लोग रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए और किस सेक्टर में आप लोग रोज़गार देते हैं? तो बेसिकली गांव से तो पलायन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, युवा हों चाहे युवतियां हों। तो जो भी लोग बाहर चले जाते हैं तो एक असुरक्षा की भावना से वहाँ पे जाके ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उसके पीछे फिर सपोर्ट के लिए कोई नहीं रहता है। तो प्रेजा फाउंडेशन क्या करती है, उनको एक बैकअप, एक सपोर्ट देती है। ठीक है, ये पूरा जो है गवर्नमेंट के माध्यम से ही संचालित होता है। जैसे हम लोग का प्रेजा फाउंडेशन द्वारा टोटल 8 नर्सिंग कॉलेज हम लोग संचालित करते हैं, एक ITI कॉलेज है और 27 हम लोगों का कल्याण गुरुकुल के माध्यम से जो भी बच्चे, युवक या युवतियां हैं गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको एक स्किल दे के उनको हम लोग रोजगार से जोड़कर उनको एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम हम लोग करते हैं जी। तो इसमें जो आयु सीमा है वो बच्चे का कम से कम 18 साल हो गया रहना चाहिए और अधिक से अधिक 32 साल तक हम लोग उसको लेते हैं, जो कि नॉन मैट्रिक बच्चे भी होते हैं उसमें। तो बेसिकली जो है कि 18 से 28 तक हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसको। ठीक है, और बात की रहा तो बच्चों को प्लेसमेंट को लेके, तो प्लेसमेंट में क्या है कि बच्चों को हम लोग जब यहाँ पे कहीं भी जाते हैं गांव में, तो माइकिंग एक्टिविटी करते हैं या फिर किसी भी लोकल VRP के थ्रू हम लोग मिलते हैं, तो वहाँ पे बच्चों से हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और कहीं काम करने का एक्सपीरियंस है या नहीं है, बैड एक्सपीरियंस रहा है या गुड एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद फिर हम लोग उन लोगों का एक आकलन करते हैं, उनकी स्टडी कहाँ तक हुई है, उनका जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आप लोग फिर ट्रेड डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रशिक्षण उनको देना है। तो जैसे ही मान लीजिए आप किसी गाँव में गए और कुछ युवा या युवतियाँ मिली, तो उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक है या नॉन मैट्रिक है, गांव में आजकल तो खैर मैट्रिक पास करते ही हैं, लेकिन अगर नॉन मैट्रिक है तो उनके लिए भी है? जी बिल्कुल है। तो कितने दिन का प्रशिक्षण होता है? ये 2 से ढाई महीने का प्रशिक्षण है, 45 से 60 दिन का प्रशिक्षण है, जो कि पूरी तरह से आवासीय है। रहना खाना सारा चीज़ उसमें निःशुल्क रहता है। बच्चों को अपना कोई पैसा नहीं लगता? नहीं, सैलरी अकाउंट खुलता है उन लोगों का। जब वो लोग जाते हैं एडमिशन लेते हैं तो डॉक्यूमेंट उनका जो लगता है उसके साथ में 500 रुपये उन लोगों का एक सैलरी अकाउंट फिनो बैंक का खुलता है। अच्छा, तो उसके लिए जो बैंक का प्रोसेसिंग फ़ी है वो उनको चार्ज देना होता है। उसका ATM पासबुक उनको दिया जाता है। जब 2 महीने के बाद प्लेसमेंट होगी तो उसी में उसकी सैलरी क्रेडिट होती है। अच्छा, यानी कि फ्रेंड्स होता ये है कि जैसे ही कोई भी युवक या युवतियाँ जिनकी उम्र 18 साल से 32 साल तक है, तो वो रोज़गार के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पूरे झारखंड में चल रहा है? पूरे झारखंड में हम लोग का संचालित है जी। पूरे झारखंड के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा वहाँ अपना एक कल्याण गुरुकुल आपको मिलेगा जी। लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है जी। और सभी जगह पे अलग अलग ट्रेड चलता है, कहीं कहीं पे एक साथ 2 ट्रेड 3 ट्रेड भी चलते हैं। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ के अगर बात करें जमशेदपुर का, जमशेदपुर में अपना धन चटानी लुआबासा पंचायत है, तो वहाँ पर एक अपना कल्याण विभाग का एक बिल्डिंग है, कल्याण सरायकला में भी है ना? सरायकला में भी है। सरायकला में आप
चलियामा कैंप जानते होंगे, राजनगर से 10 किलोमीटर आगे, वहाँ पे भी है जो हम लोग ड्राइविंग का प्रशिक्षण देते हैं। वहाँ लॉजिस्टिक में बूम लिफ्ट ऑपरेटर, फॉग लिफ्ट ऑपरेटर और संग ही संग उनको 4 व्हीलर 2 व्हीलर का भी वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा, जहाँ भी प्लेसमेंट होता है, ठीक है, शुरुआती दौर में कितना सैलरी होता होगा जो भी कैंडिडेट जाते हैं? तो देखिए, ये लोग तो सेमी स्किल्ड रहते हैं, तो सेमी स्किल्ड करके इन लोग जब प्लेसमेंट में जाते हैं तो इन लोगों का जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 14,500 से स्टार्ट होता है। ये 26 दिन 8 घंटे की सैलरी मैं बता रहा हूँ। अच्छा। तो फिर जब बच्चे प्लेसमेंट में जाते हैं तो जब उनके साथ जाते हैं तो वहाँ पे और भी अटेंडेंस बोनस वगैरह लगता है। बच्चे ओटी करते हैं, क्योंकि झारखंड के लोग जो हैं, युवक हों चाहे युवतियाँ हों, बहुत मेहनती हैं। बिल्कुल। जो यहाँ पे जाते हैं तो 12-12 घंटा काम करते हैं। कंपनी में क्या होता है, उनको 8 घंटे का एनवायरनमेंट मिलता है जी, बट उनमें पोटेंशियल इतना है कि वो 12 घंटे कर लेते हैं, ओटी कर लेते हैं, ओटी बन जाता है। ठीक है, तो ओटी बन जाता है उनका। अच्छा, तो फिर जो भी है कि वो लोग स्टार्टिंग तो 14,500 हम लोग बोलते हैं, कमिट करते हैं कि आपको कम से कम उतना दिया जाएगा। बट जब बच्चे 1 महीने 2 महीने बाद जब उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल देते हैं तो 26, 27, 30 हज़ार तक बच्चे हमारे अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं एक्चुअली सुदूर गांव में भ्रमण कर रहा था, तो पूरे सुदूर गांव में जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये बड़ा अच्छा पहल है। झारखंड गवर्नमेंट और पेन IIT एलुमिनी जो है वो उनके संयुक्त तत्वाधान में ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं, और गांव-गांव जा कर के जो है वो लोगों को बताया जा रहा है कि इस प्रकार। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, ख़ास करके बहुत सारे ऐसे प्रवासी मज़दूर होते हैं जो बाहर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई बैकअप नहीं होता है। जैसे विकास जी बता रहे थे, वो जब व्यक्तिगत तौर पर जाते हैं किसी भी कंपनी में तो उनको किसी न किसी तरह से शोषण किया जाता है, सैलरी नहीं दिया जाता है या ज़्यादा खटाया जाता है, ज़्यादा काम कराया जाता है और उसके काम के मुताबिक जो है वो पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो इसकी निगरानी आप लोग कैसे करते हैं? तो यहाँ पर जो भी बच्चे प्लेसमेंट में जाते हैं जी, तो इसके लिए जब भी प्लेसमेंट होता है तो सभी एक रेप्यूटेड कंपनी में प्लेसमेंट होता है इन लोगों का, ठीक है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनियां भी होती हैं उसमें। तो जहाँ भी बच्चे जाते हैं, तो अगर ऐसे जाते हैं ठेकेदार के माध्यम से जाते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि आपको हम 12-15 हज़ार रुपये देंगे और आपसे 8 घंटा काम करवाएंगे। होता क्या है कि वहाँ 8 की जगह 16 घंटा उससे काम करवाते हैं। और महीने के एंड में बोलते हैं हम आपको 5,000 देते हैं, बाद बाकी रेस्ट अमाउंट में आपको नेक्स्ट मंथ दूंगा जी। तो वहाँ पे जो है कि उनका शोषण हो जाता है। यहाँ क्या है कि जो भी बच्चे कंपनी में जाते हैं तो उनको एक सैलरी स्लिप जैसे हम लोगों को दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरह बच्चों को सैलरी स्लिप मिलता है। उसमें उनका एम्प्लॉय ID रहता है, उनका PF SI कितना कट रहा है, कितने घंटे उन्होंने काम करा है और कितना इंसेंटिव कमाया है, एक्स्ट्रा अर्निंग कितना हुआ है, बोनस वगैरह सब लेके जो भी उनका जो पूरा लेखा जोखा है वो सैलरी स्लिप के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ये है कि 8 घंटे मतलब 8 घंटे, क्योंकि ये सब लोग कंपनी में प्लेस होते हैं, एज ए एम्प्लॉय होते हैं, कोई ठेकेदार इसमें नहीं रहता है, कोई बिचौलिए इसमें नहीं होते। अच्छा, मान लीजिए कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो क्या कोई नंबर है या किसी के को शिकायत कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। पहली बात तो कि अगर मान लीजिए प्लेसमेंट में जा रहे हैं तो जो जिस गुरुकुल से जा रहे हैं वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं, वहाँ पे ट्रेनर सर हैं, हम जैसे एमईज जितने भी पूरे झारखंड में काम कर रहे हैं सबका नंबर बच्चों के पास रहता है। अगर कुछ बात है तो पहले आप गुरुकुल टीम से बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, हमारे लोग से बात कीजिए, एमई लोगों से बात कीजिए। अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कल्याण विभाग की तरफ से भी वहाँ पे एक BD टीम का भी हम लोगों ने एक गठन किया है। BD टीम जो है कि बच्चों को वहाँ पे देखती है कि उनका रहन सहन सारा चीज़ कंपनी की तरफ से अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन लोगों का जो भी हम लोगों ने ये बोला है कि आपको इतने घंटे का इतना पेमेंट मिलेगा, फिर वहाँ पे रहना खाने की सुविधाएं जो दी जा रही है, आने जाने के लिए महिलाओं को जो बस की सुविधाएं मिलती है, एक जो सिक्योर और एक सुरक्षित रूप से बोलते हैं सुरक्षित और सुनिश्चित रोजगार, वो मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए भी वहाँ पे अपनी पूरी टीम है जो कि हर एक क्षेत्र में अपने अपने वहाँ पे बदलाव ला रही है और अच्छा बेहतर करने के लिए बच्चों को और उस मुख्य धारा से जोड़ते हुए हम लोग बहुत अच्छा काम करते हुए। चलिए बहुत बढ़िया, कम समय में आपने बहुत सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप उस वेबसाइट में जाकर भी अधिक जानकारी ले सकते हैं, प्रेजा फाउंडेशन का जो वेबसाइट है। और दूसरी बात, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है,
मुझे अच्छा लगा, और क्योंकि ये आप सब के लिए फ़ायदेमंद है तो मुझे लगा कि ये बातें जो है ये शेयर करनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार से कि गुरुकुल में कौन कौन से ट्रेनिंग होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। आपको भी जोहार।